सभी दोस्तों को राम राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम जानेंगे श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के बारे में। दोस्तों, ये श्रावण मास भी की एकादशी है। इस एकादशी में किन संपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए? दोस्तों, यह एकादशी विशेष है क्योंकि चातुर्मास चल रहा है। जो चातुर्मास का पालन करते हैं तो उन तक तो ठीक है, लेकिन जो चातुर्मास का पालन नहीं करती हैं वो एकादशी व्रत के कुछ नियमों को पालन करना अति आवश्यक है। यह सावन में पड़ने वाली एकादशी है, जिसको कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है, और यह सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी है। जो एकादशी व्रतधारी हैं उनको 10वीं से ही नियम पालन करना पड़ता है, क्योंकि एकादशी जो व्रत है वो 3 दिन का होता है। जैसे 10वीं को एक समय खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना। दूसरे दिन पूरी एकादशी होती है। उस दिन सुबह जल्दी उठना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, झूठ नहीं बोलना, मन को शुद्ध रखना, फिर व्रत करने का संकल्प लेना, और संकल्प लेने के बाद तुलसी में घी का दीपक लगाना, सूर्य को जल चढ़ाना, सब कुछ सुबह जल्दी कर लेना चाहिए। सारे काम करने के बाद विष्णु भगवान की पूजा करें, और आपके पास में शालिग्राम है या नारायण भगवान का विग्रह है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी में घी का दीपक जलाकर आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। भगवान विष्णु के करीब जाने का माध्यम है तो वह तुलसी है, इसलिए एकादशी को तुलसी की पूजा तो नहीं करते हैं, पर तुलसी में घी का दीपक जलाते हैं। जैसे श्री राम जी के करीब जाने का माध्यम है हनुमान जी, ऐसे ही विष्णु भगवान के करीब जाने का माध्यम है तुलसी जी। अगर आप विष्णु भगवान के भक्त हैं, उनकी भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, या किसी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो तुलसी की पूजा करें। तुलसी में आप जल नहीं चढ़ाएंगे, भोग नहीं लगाएंगे, पर घी का दीपक लगाकर आप मनोकामना बोल सकते हैं। कहा जाता है कि चातुर्मास में भगवान को तुलसी की मंजरी समर्पित करें। भगवान को मंजरी बहुत पसंद है। पूरे चातुर्मास में नहीं कर सकते तो एकादशी के दिन तुलसी मंजरी भगवान को जरूर चढ़ाएं। मंजरी समर्पित करने से स्वर्ण दान के समान फल प्राप्त होता है। तो ये सभी काम आपको अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उनको भी चावल नहीं खाने चाहिए। दोस्तों, एकादशी 30 जुलाई को 3:50 पर शुरू हो रही है, और समापन 31 जुलाई को शाम को 3:55 पर है। तो हमको दोनों दिन ही चावल नहीं खाने चाहिए। दोस्तों, एकादशी का समापन 31 जुलाई को 4 बजे के लगभग हो रहा है, तो हमको सूर्य उदय के अनुसार 31 जुलाई को एकादशी का व्रत करना है। इसका पारण 1 अगस्त को 5:42 से लेकर 8:24 तक है, अतः इस समय पारण कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं एकादशी की व्रत कथा की ओर। दोस्तों, युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि
श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं और उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, प्रभु यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्रों में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरू मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूबे रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लालमणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसकी पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। बोलो विष्णुदेव भगवान की जय।